इस चैप्टर को मिस करने की गलती बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि ये चैप्टर इस आर्क का टर्निंग पॉइंट है। पिछले चैप्टर में गो किम ने पेंचियन को धमकाते हुए कहा था, चलो देखते हैं कि तुम मेरे 50 स्वॉर्ड स्टाइल तक जिंदा रह भी पाते हो कि नहीं। चैप्टर के स्टार्ट होते ही पेंचियन जो कहता है, तुम्हारी मूनलाइट स्टाइल के बारे में मैंने चाइना तक में सुना था। ये एक ऐसी स्वॉर्ड स्टाइल है जिसके 4 फॉर्म्स होते हैं और हर किसी की बस की बात नहीं है इसका सामना करना। और तुम कह रहे हो कि 1 घंटे की ट्रेनिंग में तुमने 50 स्वॉर्ड स्टाइल्स बना दिए हैं। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, और तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुमसे भी ताकतवर कोई है, और वो है पेंचियन जो, यानी कि मैं। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि पेंचियन जो लगातार हमले किए जा रहा होता है और गोकिम लगातार बचे जा रहा होता है। गोकिम अपने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल के नए फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है। 6th, 7th और 8th स्वॉर्ड से पेंचियन जो के बॉडी पर अटैक करता है, फिर उसके कान को काट देता है और फिर बॉडी पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसको देखकर जैक, सैमुअल और जैगियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गोकिम पेंचियन के ऊपर लगातार खतरनाक हमले किए जा रहा होता है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि पेंचियन जो एक कॉन्टिनेंटल स्टार है। पेंचियन जो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि पेंचियन जो जमीन पर पड़ा हुआ है। सैमुअल सीओ गोकिम को कहता है, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया, और वो जो नीचे पड़ा है उसका तुम अब क्या करोगे। गोकिम कहता है, तुम देखते जाओ मैं अब क्या करूंगा। फिर जमाल नाम का एक बंदा पेंचियन जो को बचाने के लिए गोकिम पर अटैक कर देता है। गोकिम कहता है, तुम अचानक से कहां से आ गए। तभी वो कहता है, मेरा नाम जमाल है और मैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से हूँ, और हमने तुम्हें घेर लिया है। मेरे साथ वो क्रिमिनल्स हैं जो चाइना टाउन में रहते हैं, और अगर तुम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को हरा देते हो तो उनके पास और कोई जगह नहीं रहेगा जाने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर है तुम सभी को पकड़ने के लिए। हालांकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इतने ज्यादा है कि तुम्हें आराम से पकड़ लेंगे। जमाल चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस को वापस लेके जाओ। तभी हम देखते हैं कि मुगाक पेंचियन जो को उठाकर लेके जा रहा होता है। तभी पेंचियन जो मुगाक को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी इंजरीज मुझसे ज्यादा सीरियस है, मुझे छोड़ो और अपने आप को जाके हील करो। पेंचियन जो कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस हूँ, मैं ऐसे नहीं भाग सकता। मुगाक कहता है, अभी के लिए चलिए बॉस, हम लोग बदला बाद में ले लेंगे। हम देखते हैं कि ये लोग डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से फाइट कर रहे होते हैं। जैगियन कहता है, हमें पेंचियन जो को पकड़ना होगा, वरना वो डेलियन सिटी भाग जाएगा। तभी हम देखते हैं कि डैनियल पेंचियन के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि कोई अटैक कर देता है उसके ऊपर। हम देखते हैं कि मुगाक ब्लड लॉस के वजह से मारा जा चुका है। पेंचियन जो रोने लगता है और कहता है, मुगाक अपने होश में आओ, तुम्हें होश में आना ही होगा। पेंचियन जो कहता है, मैं अपने बेटे को दोबारा मरते हुए नहीं देख सकता, और मुगाक कहता है फादर, और मर जाता है। हम देखते हैं कि पेंचियन जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, और हमें ये पता चल जाता है कि मुगाक उसके बेटे ऐसा था। हम देखते हैं वहाँ पर यूजाई सियोन आ जाता है और पेंचियन से कहता है कि मुगाक की आखिरी इच्छा है कि हम दोबारा वापस आए इनका सामना करने के लिए। पेंचियन जो कहता है कि मैं आऊँगा, मैं बदला लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे डेलियन सिटी को ही बेचना पड़े। और हम देखते हैं कि वो खून के आंसू रो रहा होता है। यूजाई सियोन पेंचियन जो को उसके कैबिन में लेके चला जाता है। हम देखते हैं कि पेंचियन जो लॉकर से एक डॉक्यूमेंट निकाल रहा होता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए, मैंने इसे आखिरी बार कब निकाला था पता नहीं। इस डॉक्यूमेंट में वो हर एक चीज़ है जो मैंने इंशन में पाया है, और मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। यूजाई सियोन, तुम कह रहे हो कि बाहर में एक हेलीकॉप्टर है। तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है और हम देखते हैं कि यूजाई सियोन ने पेंचियन जो का गला काट दिया है, और हंसते हुए उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में ले लेता है, और इसी तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर एक हफ्ते बाद आएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।